आज मैं आपके सम्मुख अपनी लिखी हुई पुस्तक अंतर विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में अपने भाव प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि किस तरह से मैं पुस्तकों को लिखने के लिए अग्रसर हुई, मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली और मेरी पुस्तकों में क्या क्या भाव हैं। इससे पहले की पुस्तक अंतर्ज्ञान और ये द्वितीय पुस्तक अंतर विचारधारा में आज मैं आप सभी के सम्मुख कुछ अपनी यही बातें प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। तो सच में कि सभी का प्रेरणा स्वरूप कोई ना कोई तो होता ही है। ऐसे ही मेरे भी प्रेरणा स्वरूप मेरे पतिदेव भी रहे और साहित्य तो अंदर रचा बसा था। और मेरे चचा ससुर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी, जिन्होंने मैं और मेरा परिवार एक पुस्तक लिखी थी, उसमें अपने सभी पूरे खानदान के बारे में वर्णन किया था और मुझे उनसे प्रेरणा मिली। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उनको याद कर रही हूँ कि उनसे मुझे प्रेरणा मिली थी। तो बस मैंने ऐसे ही रफली लिखना शुरू किया और परिस्थितियाँ बनती गई, आगे बढ़ती गई मैं, और आप सभी के सामने एक लेखिका और कवित्री के तौर पर मैंने अपना कार्य शुरू कर दिया। और आज मैं तीन पुस्तकें लिख सकी हूँ। प्रथमतः अंतर्ज्ञान मेरी पुस्तक रही, द्वितीय मेरी ये अंतर विचारधारा रही और तृतीय भावभीनी भजन झंकार कविता संग्रह और भजन संग्रह रहा। सचमुच कहा जाए तो भले ही मैं दिख रही हूँ लिखने बोलने वाली, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो हर शब्द प्रभु का ही है, हर शब्द परमात्मा का ही है। वही शब्द रूप है, वही अर्थ रूप है, वही शब्द रूप है। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ अपने भाव पुस्तक परिप्रेक्ष्य में। मेरी पुस्तक अंतर्ज्ञान द नॉलेज विद इन बहुत सारे लोगों ने पढ़ी थी और काफ़ी सराही थी, तो मुझे और भी प्रेरणा मिली आगे बढ़ने के लिए। अतः मैं सभी की आभारी भी हूँ। मैंने कोरियर पर के द्वारा भी बहुत सारी पुस्तकें भेजी थी, क्योंकि एक आध्यात्म और व्यवहारिक विषय था, तो बहुत सारे लोग बहुत जल्दी नहीं लेते थे। लेकिन जैसे जैसे उन लोगों को मेरे मनोभाव पता लगी, तो उन्होंने कोरियर के माध्यम से मेरे से पुस्तकें मंगाई थी और मैंने भेजी थी। तो ये मेरी प्रथम पुस्तक अंतर्ज्ञान और द्वितीय पुस्तक अंतर विचारधारा के रूप में मैंने प्रस्तुत की। इस पुस्तक में आपको विचारों की धारा का अवलोकन होगा। विचार कितने मूल्यवान होते हैं, कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और विचारों का प्रवाह ही हमारी दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। ये सभी मनोमंथन करती हुई मेरी लेखनी
के प्रभाव को आप सब लोग मेरे अंतर विचारधारा पुस्तक में पाएंगे। मेरी इस पुस्तक में विचारों की शब्दमाला इस विषय पर प्रकाश डालती हुई मिलेगी कि हम आप सभी के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और विश्व स्तरीय जीवन में ये विचार किस किस तरह के परिणाम देते रहते हैं और किस तरह से इनको संवारा और सजाया जा सकता है। इस पुस्तक में आप सभी को विचारधारा का एक प्रवाह मिलेगा, शुरू से अंत तक सूक्ष्म रूप से प्रवाहित होते हुए आपको विचार दृष्टिगोचर होंगे। कई तरह के विचारों में उलझे, तरह तरह की क्रियाएं करते हुए हम सभी अंतहीन जीवन जिए जा रहे हैं। चिंतन हमारा जैसा होगा वैसा ही हमारी चेतनता की शक्ति होगी, क्रियाकलाप होंगे। इसलिए अपनी सोच को, अपने चिंतन को, अपने विचारों को और सबसे तीव्रगामी अपने मन को, मन कितना तीव्र है, यहाँ बैठे हम जाने कहाँ कहाँ की सैर कर सकते हैं। यमलोक, भूलोक, पाताल लोक, सभी जगह की, अमेरिका, सब जगह हमारा मन उड़कर पहुंच जाता है। तो मन की तीव्रगामी जो गति है वो बहुत ही विचित्र है, लेकिन हम इसी मन को संयमित करके हम सही दिशा भी दे सकते हैं। मन को जब हम सही दिशा देते हैं तो तभी सौंदर्य सर्वत्र हमें दिखाई देता है, और मन की अगर गलत दिशा होती है तो तबाही ही तबाही होती है, जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हैं स्थितियों को। तो विचारों का मनोमंथन करती हुई मेरी यह पुस्तक अंतर विचारधारा आप सभी जब पढ़ेंगे तो आपको स्वयं ही आभास होगा। वो आभास आप प्रकट कर सकते हैं यदि आप मेरी पुस्तक को मंगाते हैं तो। बाकी का मैं अपने मनोभावों को इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रही हूँ। मेरी इस पुस्तक का पृष्ठ ही एक अद्भुत विचारधारा को प्रकट करने वाला है। इस पुस्तक का प्रश्नवाचक होना और प्रश्नवाचक के बाद ये बिंदी, ये बहुत ही विशिष्ट है इसमें। तो इस पुस्तक के बारे, इस कवर पेज के बारे में ही आपको मैं थोड़ा सा वर्णन करती हूँ कि इस पर जो बिंदु है ये चंद्रमा है, और चंद्रमा आप लोग जानते हैं चंद्रमा मन सो जाता है, यानी चंद्रमा की तुलना मन से की गई है। और मन अनेकों विचारों का आदान प्रदान करने वाला होता है। मन जब विचलित होता है और मन में जो विचारों का उद्वेग होता है, वो शुरुआत में जब हम कुछ सोचते हैं तो इस तरह से भंवर जैसा, जैसे ये जल में भंवर होती है, उस तरह से हमारे मन में ये विचारों का भंवर चलता रहता है। और उसके बाद हमारी विलिंग पावर के अनुसार ये धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी जब होता है, निम्नतः होने पर तो सब कुछ वो नष्ट करता है अगर कहा जाए तो, लेकिन जब ऊर्ध्वगामी होता है तो जैसे ये जल में स्थिरता आती जा रही है,
स्थिरता, स्थिरता, यहाँ जो वेग था वो यहाँ पर कम होता जा रहा है और उसके बाद और भी कम होता जा रहा है और भी कम होकर ये स्थिरता आ जाती है। जिस तरह जल में स्थिरता आ जाती है उसी तरह से हमारे मन की विलिंग पावर के अनुसार, मन की शक्ति के द्वारा, मना शक्ति के द्वारा हमारे अंदर स्थिरता आती है और स्थिरता के बाद ही जो ज्ञान का प्रकाश होता है वो इस तरह से ये प्रकाशित होता है। ये मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी जब मेरे प्रकाशक ने इस तरह का इस पर ये कवर पेज बनाया था। मैंने उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया था इसके लिए और फिर मैंने इस कवर पेज के माध्यम से ही अपने मनोभावों को भी प्रस्तुत किया था। तो बहुत सुंदर इस पुस्तक का कवर पेज है। इधर मेरा पूरा परिचय भी है इसमें। तो आप लोग चाहेंगे तो आप कोरियर से मंगा सकते हैं। आप अवश्य पढ़ना चाहें तो अवश्य पढ़िए। सब व्यवहारिक बातें हैं, लेकिन ऐसी व्यवहारिक बातें जिनके न होने पर ये सृष्टि नहीं हो सकती, इतना सत्य है। जैसे मैंने इसमें अपने विचार दिए हैं, जैसे विचार ही ले लीजिए। विचार के बिना कुछ भी नहीं, मन के बिना कुछ भी नहीं। छित जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्वों के बिना कुछ नहीं। गृहस्थ के बिना कुछ नहीं। और भी बहुत सारे इसमें अद्भुत अद्भुत मनोभाव मैंने दिए हैं। इस तालिका में सभी कुछ लिखा हुआ है। तो चिंता और चिता, सिर्फ एक बिंदी का अंतर। चिंता और चिता में, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, है ना। चिंता अगर लग जाए तो वो जीते जी चिता जैसा बना देती है। क्रोध, क्रोध एक अपमानित व्यक्तित्व का नाम है। मैंने इसमें क्रोध के विषय में भी लिखा है। संयमेन लभते ज्ञानम, संयमेन लभते सौंदर्यम। अगर हम सौंदर्य चाहते हैं तो हमें इंद्रिय संयम करना पड़ेगा। इंद्रिय संयम से सौंदर्य हमारा अवश्य बढ़ता है। काम और नाम की महत्ता, ढोलक के मन की पीड़ा, जो मैंने इसके ऊपर अपना एक वीडियो बनाया है। केकई चरित्र अति महत्वपूर्ण। केकई ना होती, केकई जी ना होती तो राम वन न गए होते, तो और राम बन नहीं गए होते। बहुत अंतर्मन के विचारों को इन पुस्तकों में मैंने उड़ेला है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। छोड़ना नहीं, जोड़ना है। हम सब कुछ जानते हैं, एक अहंकारी प्रवृत्ति। व्यसन करें लेकिन दुर्व्यसन ना करें। इस तरह के बहुत सारे इसमें अध्याय हैं, बहुत सारे विचार हैं। एहसान फरामोश पुरुषों, इस पर भी व्यक्त किए मनोभाव मैंने कि एहसान फरामोश पुरुष होते हैं। और इस पुस्तक में मेरी भजन भी हैं और मेरी कविताएं भी संकलित हैं। तो इस तरह से ये पुस्तक मेरी है। तो मैं अब वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बड़ा वीडियो बनता जा रहा है, अभी मैं विराम देती हूँ। और आप जैसे भी चाहें पुस्तक को मंगाना चाहें तो बताइएगा। धन्यवाद। आप अपने लाइक कमेंट दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर आगे की नोटिफिकेशन लीजिए। धन्यवाद।